एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारा चैप्टर 3 है बच्चों, जिसमें कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एक्सरसाइज 3.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लिखा हुआ है उसमें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी आप इसको एग्जाम में आएगा तो एलिमिनेशन ग्राफिकल किसी भी मेथड से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ले लेते हैं हम इसको फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रहा है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 14 माइनस वाई हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लिखेंगे इसमें कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second. तो second equation implies x minus y equals to 4। ठीक है बच्चों, और ये जो इक्वेशन थर्ड से हमारी x की वैल्यू आई है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में। तो x को रिप्लेस कर देंगे और x से क्या ले लेंगे बच्चों? 14 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, हमने x को रिप्लेस करा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा फिर आपका माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू माइनस 10। और देखो ये माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएंगे और 2 5 से कितने हो जाएंगे? 10। तो हम ये लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब आपके पास कितनी इक्वेशन है? आपके पास है 3 इक्वेशन। ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास? ये इक्वेशन सेकंड, और ये है आपके पास इक्वेशन थर्ड। तो जो y की वैल्यू है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो सबसे आसान इक्वेशन जो है वो इक्वेशन थर्ड ही है, तो आप इसको थर्ड में रख सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन थर्ड क्या इम्प्लाई कर रही है आपको? इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x हो जाएगा आपका 14 माइनस 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन है हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपको x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है आपको कि s माइनस टी जो है बच्चों वो 3 है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज s माइनस टी इक्वल्स टू 3। s की वैल्यू हो जाएगी, ये t जो है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। रूल होता है जैसे ही
LHS RHS कोई भी टर्म LHS से RHS में जाएगी उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है। इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज S अपॉन 3 प्लस T अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। और ये जो इक्वेशन थर्ड में S की वैल्यू है इसे सेकंड में रख दो, तो S की जो पूरी वैल्यू 3 प्लस टी, यहाँ पर हम उसे क्या कर सकते हैं रिप्लेस। तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, तो 3 टू 6, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस टी, और ये क्या है, ये हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। 2 3 6, और ये हो जाएगा 2t, ये प्लस के 3t, और ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला 6 इधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इस 2 की इससे मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया 6, और इस 2 की इस 3 से सॉरी इस 2 की t से मल्टीप्लाई तो 2t, और ये 3t एज इट इज रहा, और ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो फिर देखो क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 6 एज इट इज रहेगा, ये प्लस होकर हो जाएगा 5t, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 6 से 6 की, तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5t इक्वल्स टू 36, और ये 6 दूसरी साइड जब जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा माइनस। तो 5t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, और अगर ये जो 5 है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन 5, और 5 से 30 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू आई है s की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको आप इस t की वैल्यू को या तो आप सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना, जो t की वैल्यू आपने फाइंड करी फर्स्ट में रख दो, सेकंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी। थर्ड सबसे ज़्यादा आसान है, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, इसी में रख देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ये लिख लेते हैं हम लोग, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों आपकी, इक्वेशन थर्ड है कि s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल्स टू 9। तो आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है कि आपका s 9 हो चुका है और t कितना हो चुका है 6। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है आपको, फोर्थ में दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, या थोड़ा मॉडिफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी सब में 1 डेसिमल प्लेस तक ही जो है मतलब 1 डिजिट तक ही डेसिमल है, 1 प्लेस तक ही वैल्यू है, डिजिट है मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10, और ये 1.3 अपॉन 10। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ से हमने पॉइंट रिमूव करा, यहाँ 10 आ गया है, यहाँ पॉइंट रिमूव होगा, यहाँ 10 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद ये क्या बन जाएगा 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10, और ये 13 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y अपॉन 10, ये एलसीएम आ जाएगा, और ये 13 अपॉन 10, ये डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये आपकी इक्वेशन
इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पहले ही कह चुके हो तो इसे इक्वेशन थर्ड कह देना, ठीक है। या पहले अब जैसे प्रैक्टिस करी आपने और प्रैक्टिस करके आपको पता लग गया कि इस फर्स्ट इक्वेशन को आपको मॉडिफाई इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर लेना है, तो पहले ही कर लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहना ही मत, इसी को फर्स्ट कह देना। फिर आता है आपका सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में भी क्या करोगे भाई, इनके पॉइंट्स हटाओगे और नीचे क्या लगाओगे 10। तो ये 0.4x कितना हो जाएगा 4/10x। ये 0.5 क्या हो जाएगा 5/10y और ये हो जाएगा 23/10। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे 10, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10, 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपकी फोर्थ। अब आपके पास ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो x की। मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ये दूसरी साइड जाकर 3y दूसरी साइड जाकर माइनस, और अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो बेटा ये हो गई आपकी x की वैल्यू, इसको इक्वेशन कहेंगे फिफ्थ। अब ये जो फिफ्थ में x की वैल्यू आई है, इसे फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ इम्प्लाई करेगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू तो ये रही आपके पास 13 माइनस 3y/2 और प्लस के 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, देखो ये जो 2 है और ये 4 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 2 2 × 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस 2 की मल्टीप्लाई 13 से लिख लेते हैं। चलो 2 की मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y और प्लस के 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा 2 और 13, तो कितना हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर 26, 6y प्लस के 5y और ये 23, 26 माइनस ये प्लस के y, सॉरी भाई अगर आप इसको माइनस करोगे, ये 6y है और ये 5y, तो माइनस के y बचेगा और ये 23। तो आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 26, तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के 26 में से 3 जाएंगे तो ये माइनस के 3 बचेगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर लेंगे हम। 3 इक्वेशन है, किसी में पुट कर लो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड है, अब देख लेते हैं लास्ट इक्वेशन क्या है फिफ्थ। तो इस y की वैल्यू को कहाँ पर पुट करोगे फिफ्थ में। तो पहले फिफ्थ लिख लोगे। देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इक्वेशन है आपकी ये, ठीक है ना। रुक जाओ, सॉरी, देखो ये जो फिफ्थ इक्वेशन है आपकी, सॉरी इसमें पुट कर दो y की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू इस y की जगह क्या रख देंगे 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 9/2, 9 और 6 नहीं 9 और 4 और अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। फिर यहीं पर y की वैल्यू लिखकर बस ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। समझ में आया, इसको फिर वहीं ले जाते हैं। चलिए
आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड के बाद फोर्थ क्वेश्चन किया बच्चों, ठीक है ना, थर्ड रह गया हमारा, तो थर्ड हम अब कर लेते हैं। थर्ड रह गया था बच्चों, मिस हो गया था, तो इसमें है आपको 3x माइनस के y इक्वल्स टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, और 9x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9 सेकेंड। देखिए बच्चों, किसी भी इक्वेशन से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको सिखाया था कि x या y में से उसकी वैल्यू निकालो जिसमें कोफिशिएंट ना हो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो इसमें से माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 माइनस 3x, ठीक है। और अगर मैं ये माइनस उधर ले जाऊं तो ये जगह 3 माइनस 3x, और आगे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस के 3x, तो y हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी थर्ड, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, और फर्स्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, थर्ड। इस वैल्यू को अब हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम इसको क्या कर लेंगे, पुट, तो इसमें लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सॉरी, इन इक्वेशन सेकंड, ये ऊपर से ले आए नीचे, तो फिर से वहीं पहुंचा देंगे। ये वैल्यू को यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट। तो पुट वर्ड का यूज मत करना, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो सब्स्टिट्यूशन ही लिखना, ठीक है, क्योंकि वो लिखेगा अगर मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिखो, तो आप इस वर्ड का यूज करेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपके पास है ये रहा 9x माइनस 3y, तो y की जगह रख लेंगे हम 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व कर लो, 9x माइनस ये 3 अंदर जाके क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। आगे करेंगे सॉल्व, तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और 9 इक्वल्स टू 9। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो और LHS और RHS आपकी क्या है, इक्वल, तो ये केस जो होता है इसमें अगर ग्राफिकली चलें हम लोग, तो पहली इक्वेशन जो होगी आपकी उसका जो ग्राफ होगा, और सेकंड इक्वेशन जो होगी वो क्या करेंगे, वो कॉन्साइड करेंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है। L1 L2 क्या करेंगे, कॉन्साइड, और ऐसे में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर कुछ एग्जाम्पल आपको लेने भी हों तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो और बस उसी का सॉल्यूशन निकाल लो, वही दोनों के सॉल्यूशन होंगे। जैसे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो इसमें रख दो कि इफ x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है कि x 0 और y 3, ये भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन। और 2-3 ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल के आप कह सकते हो कि ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आती तो नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। और √3x माइनस के √8y इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से √2x प्लस के √3y इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को अकेला कर लेते हैं, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस के 3y, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3y, और ये √2 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम x इक्वल्स टू माइनस √3/2, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है तो एक साथ भी ले सकते हैं, और अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। माइनस √3/2 y ले सकते हैं, या फिर ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, आप ऐसे लिख लो कि √3/√2 y, ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब इसे क्या करोगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट से निकाली है ये वैल्यू, मतलब अगर ये फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में रख दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस के √8y इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की वैल्यू रख दो, √3 इंटू माइनस √3/√2y। ठीक है, यहाँ से ये x की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू उठाकर इस x की जगह हमने पुट कर दी, क्योंकि ये x किसके इक्वल है, √3/2 √2y, और माइनस के 8y इक्वल्स टू 0। √3 के √3 से करोगे तो ये माइनस के 3/√2y, और माइनस के √8y इक्वल्स टू 0। दोनों का √2 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये 3y माइनस के, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगों तो √2 आएगा, तो ये हो जाएगा √16y इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस के 3y और माइनस के 4y इक्वल्स टू 0 की मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगी। ये हो जाएगा 7y माइनस के इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0/-7 यानी 0। अब ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दो। तो ये है आपका x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -√3y/√2। और आप देखिए कि अगर y की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो आंसर क्या आएगा, भाई पूरा ही 0 हो जाएगा। तो √3/√2 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। दिख तो पहले ही गया था, मतलब आप देख के बता सकते हैं कि दोनों के आंसर 0 होंगे, बट भाई आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखिए 6 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और वहाँ से x की या y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो x के कोफिशिएंट तो दोनों में ही वैसे, बट चलो सेकंड ले लेते हैं, सेकंड थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा, दोनों का पहले लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा। 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13/6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब इसको इक्वेशन थर्ड क्या कहना, इसको अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर यहाँ से सीधा।
ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को अब क्या इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में रख लो इसको, फर्स्ट से तो निकाले, ये तो सेकंड में रखो। अगर ये फर्स्ट से ये फाइंडिंग फर्स्ट इक्वेशन से है तो सेकंड में रखेंगे। तो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं हमने ये कौन से फाइंड करा था। बेटा सॉरी, ये हमने सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करते करते किसकी वैल्यू निकाली हमने, x की। तो ये अब किस इक्वेशन में रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 और ये माइनस के 2। तो यहाँ 3 इंटू इस x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस के 5y अपॉन 3, ये माइनस 2। ये हो जाएगा 39 माइनस के 9y अपॉन 2 और माइनस के 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 2 3 जा, तो ये 3 39 माइनस 9y और ये 3 2 जा 5 2 जा 10 और ये माइनस 2। 9 3 जा 27 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 9 3 जा 27 2 कैरी 3 3 जा 9। देखो गलती हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई में गलती हो गई। ठीक है, कैसे करोगे, 39 और 3 की मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 3 जा 9 10 11 117 और ये हो जाएगा माइनस के 9 3 जा 27 माइनस के 10y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 6, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई 117 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस के 27 और ये मिलकर कितने हो जाएंगे, माइनस के 37y और ये माइनस के 12। अब 117 को यहीं रखो, 12 को इधर लाके माइनस और 37y इधर जाके पॉजिटिव, 7 8 9 2 129 अपॉन 37 और ये y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 37 के टेबल में देख लो कितनी बार जाएगा। ठीक है, अगर कुछ गलती नहीं करी है तो, वरना तो ये आंसर है। 37 को 7 से करेंगे, 7 7 49 4 कैरी 7 21 और 259, ये तो 129 ही है। 3 7 21 3 दूनी 6 6 18 5 15 7 5 35। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 129 अपॉन 37। एक्सरसाइज 3.2 चेक कर लो बच्चों एनसीईआरटी में से। आई थिंक मेरे में तो आंसर शीट ही नहीं दे रखी, चलिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 129 अपॉन 37, इस वैल्यू को आप पुट करिए इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों, अभी हमने x के लिए फाइंड किया था ये, ठीक है नहीं, बस इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। ये जो x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो y की वैल्यू कितनी है 129 अपॉन ये अपॉन 2, इसको फाइंड कर लो। सॉरी ये 137 है,
इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि y की वैल्यू सही है या नहीं है। दोबारा करना पड़ेगा बच्चों। थ्री एक्स अपॉन टू, 3/2x और माइनस के 5/2। क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू टू। 141/47 आएगा। इसकी जगह 141/47। चेक करते हैं कहाँ गलती हुई, वरना दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं शुरू से एक बार। x/3, ठीक है, x/3 प्लस y/2 13/6। हमने दोनों का एलसीएम लिया, 6 हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। फिर हमने इससे वैल्यू निकाली, यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू निकाली हमने 13 माइनस 3y/2। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। हमने इस थर्ड को उठाकर फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। 3x 13 हो गया, 39 और 3 3 जा 9, बाकी सब सही है। फिर एलसीएम 6 आया, 2 3 जा 3 से इसकी मल्टीप्लाई और ये 10 हो गया। फिर 9 3 27, 2 3 3 9, 10 11, ठीक है, 137, ये भी ठीक है। और ये हो गया 9 3 27, तो ये तो 37 ही होगा। गलती कहाँ करती है हमने। आप भी ट्राई करो एक बार इसे। होना तो चाहिए ऐसे भी। चलिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं।
दोनों इक्वेशन, अब अगर आपको ये इक्वेशन थोड़ा, जैसे ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका,